शीतल जी, मैं तकम सोनिया बोल रहा हूँ, अरुण भूमि का चीफ एडिटर। जी 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 हाँ, सर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार नमस्कार। आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है अभी एक बहुत ये एक आपका एक कागज जो है वायरल चल रहा है, जिसमें 20 अगस्त को एक बैठक आपका गेगन अपंग के साथ होता है। तो जी अभी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि तोको सेतल कहीं ना कहीं गेगन अपंग के इशारे पे नाच तो नहीं रहा है, ऐसे लोगों का सवाल है। इस विषय में आपका क्या राय है? सर, सबसे पहला बात है, धन्यवाद आपने स्पष्टीकरण के लिए हमें फोन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी और दूसरा बात ये है कि वो सब फेक है, फैब्रिकेटेड है। जी जरूर 2019 में बिफोर विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन से पहले अपंग साहब का एक इनविटेशन आया था उसका घर में, चलो साथ में डिनर करेगा बोल के ना। जी तो हम लोग एक फादरली फिगर, अपना स्टेट का फादरली फिगर, हम लोग का तानी क्लान का एक लिविंग लेजेंड है, तो उसका घर से जब डिनर का न्योता आया है तो हम लोग फैमिली मेंबर लोग, अब वो अपंग डिनर करने बुलाया है तो चलो साथ में जाके करेगा बोल के उसका घर में एक शाम डिनर के लिए हम लोग गया था। जी तो उसमें अपंग साहब ने अपना एक ओपिनियन रखा था कि हम कांग्रेस में भी बहुत साल रह चुका है, नहीं होता है, और बीजेपी में भी हम कुछ साल रहा है, हमारा नहीं होता है। हम लोग का अरुणाचल में अपना, अरुणाचल का अगर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अच्छा से हम लोग गठन करके रीजनल गवर्नमेंट होने से अच्छा था, वो ऐसा सोचता है। आप लोग का क्या सोच है बोल के हम लोग को एक बार ओपिनियन पूछा था। जी तो हम लोगों ने भी बोला था, अब वो आप अगर ऐसा सोचता है तो आप सचमुच, ये तो आपको 40 साल पहले रियलाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में एक बॉन्डेज होता है। जी तो आप कोई भी डिसीजन अपना स्टेट का इंटरेस्ट में आप खुद नहीं ले सकता है, पहले हाई कमान से माने परमिशन ग्रांट होना पड़ता है, अप्रूवल वहाँ से लेना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, तो आप गो अहेड कीजिए, जाइए और अच्छा से कीजिए बोल के हम लोगों ने ऐसे अपना अपना ओपिनियन दिया था। जी उसमें अपंग साहब जी ने बोला था, अब वो अपंग ने वो दिल्ली जाके चीफ इलेक्शन कमीशन में पूछताछ करेगा पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, ऐसा बोल के बात वहाँ में करने का बाद वो कुछ दिन का बाद अपंग साहब दिल्ली चला गया। जी उसका बाद जब वापस आया तो देखा है अपंग साहब जेडीएस पार्टी लेके आया है। हम्म। तो जेडीएस पार्टी लेके आके वो कर रहा था, तब हम लोगों ने वो चीज को, बात को वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि उसका साथ जेडीएस में हमको तो नहीं करना था। हम्म। तो हम दोबारा उससे बातचीत मुलाकात भी नहीं हुआ, और उसका बाद में हम ऐसे ही सोशल मीडिया का थ्रू से देख रहा था, वो जी जी, जेडीएस वही लेके वही आया। शीतल जी, वही 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 जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आप लोगों का सिग्नेचर है, ठीक है? तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ, जी आप सुनिए। जी उसमें जो सिग्नेचर है वो शाम को डिनर में उसका साथ हम लोग ऐसे वो मीटिंग को अटेंड किया था बोल के वो हमारा सिग्नेचर है, हम लोग वो अटेंडेंस एक सिग्नेचर वो लिया था, वो हम्म। 2019 का है। लेकिन अभी 22 का बता रहा है, 20 अगस्त 2022 का बता रहा है, क्योंकि 20 अगस्त 2022 को होता है। इसका मतलब यहाँ का जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो है पुद मार्च जो है, पद यात्रा जो है 21 अगस्त को शुरू होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लिंक तो नहीं है, ऐसे लोगों का अभी मतलब कंफ्यूजन है। मैं इसलिए अपने तरफ से टोको शीतल में क्लियर कर रही हूँ, ये जी बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, फाल्स है, एक प्रोपोगेंडा है सरकार का तरफ से। आपने देखा सोनिया सर, उसने सरकार ने हर पुरजोर कोशिश किया है कि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को किस तरह से इसको सप्रेस किया जाए, पब्लिक का आवाज को कैसे दबाया जाए। जिन लोगों ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लीड करके असम में पैदल चल रहा था, उन लोगों को भी सरकार ने अपने तरफ से ब्राइब किया है। अभी तो आप खुद देख रहे हैं, एक्सप्लोजिव धमाका आपका चैनल का माध्यम से भी आ रहा है, कितना कितना लड़का लोग पैसा भी सरेंडर कर रहा है। जी तो आप इस बात से पता लगा लीजिए कि अभी इनके पास और कोई काम नहीं बचा, तो लास्ट आखिरी हथकंडा है कि तो को शीतल को ही डिपेंड किया जी। जाए। आपका मुताबिक इसका मतलब ये है कि जो ये अभी जो एक सर्कुलेट हो रहा है, ये बिल्कुल बेसलेस है। उसका मतलब ये 2019 को किया गया वाला कागज है। 19 का अटेंडेंस को जी 20 में उन लोगों ने फैब्रिकेट करके प्रिंटिंग करके ऊपर में हम लोग का सिग्नेचर वाला पेपर में प्रिंटिंग करके मन मर्जी 20 अगस्त का डेट डाल के, और जी हमारा सिग्नेचर का नीचे में भी 2022 का वो सब डेट वो डाल के, ये टोटली बेसलेस है, फॉल्स प्रोपोगेंडा। अच्छा इससे
ये शीतल जी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का और ये वाला जो बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना जी देना नहीं है। नहीं शीतल जी, अगर कल को ऐसे होता है कि ये जो है आप लोगों का अभी एक सिग्नेचर वाला जो नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, कल को अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो है 20 अगस्त 2022 को ही आप लोगों ने साइन किया था, अगर साबित हो जाता है तो उसमें आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया होगा? जब कभी 20 अगस्त 2022 में जी हमने कोई सीटिंग किया ही नहीं तो जी वो जी साबित कैसे होगा भाई जी जी? जी सबसे पहला बात। जी और कौन है? मैं तो ओपन वेलकम करती हूँ कि आप प्रूव कीजिए। जी जी सरकार को मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, आप प्रूव कीजिए कि 2022 में हमने मीटिंग किया है बोल के। चलिए, तो इसका हम नामे क्लियर हो गया है। तो अगला सवाल आपसे मैं करता हूँ, जो अभी तक एएसी का जो उस समय का जो तार का ग्रुप था, अभी तक हमको खबर मिल रहा है कि 2 मेंबर जो है आपके साथ शामिल हो गया है, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल बिल्कुल सही, आपको सही इंफॉर्मेशन मिला है। जी 2 मेंबर जो वहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा था, वो वहाँ पे ईटानगर पुलिस स्टेशन में जाके अपना सरेंडर देता है और क्या अपना ग्रीवेंसेस को वहाँ पुलिस स्टेशन में वो रखता है और कुछ केस मनी भी वो लोग वहाँ रिटर्न करने गया था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली पुलिस डिपार्टमेंट में उस पर इनिशिएट नहीं लिया, उन लोगों का कंप्लेन को भी रिसीव नहीं किया, पैसा को भी सीज नहीं किया बोला है। तो वो लड़का लोग काल परसों कहाँ से चल के यहाँ आज सुबह बिहार में हम लोग यहाँ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रात को पैदल चल के यहाँ रुक गया था, तो यहाँ वो लोग लड़का लोग आज सुबह पहुंचा है। तो उन लोगों से हमारा बातचीत हुआ है, हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो कैबिनेट है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कन्वेनर और ये लोग जो फाइनेंस, ये लोग बातचीत होने का बाद अभी थोड़ा देर पहले ऑन एयर कर दिया लाइव में। जी 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 अच्छा तो शीतल ये जी, बिल्कुल सही बात है, लड़का जी लोग रियलाइजेशन हुआ है और वो लोग जी अपना से यहाँ माफी मांग के आया है, बोला है हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम आगे आप लोग का साथ में खत्म होने तक, जी मुहिम खत्म होने तक आगे चलेगा, बचत गया था माफ कर दो बोला है। अच्छा शीतल जी, अभी आपने पुलिस का जिक्र किया कि आपको 2 जो उस समय एएसी का जो मेंबर था जिन्होंने पुलिस में अपना सरेंडर दिया था, तो इसमें आपको पुलिस का जो मतलब काम जो है आपको सही लग रहा है ना गलत लग रहा है? पुलिस को पुलिस हिसाब से मतलब उनको एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? आप एक यहाँ का अरुणाचली होने के नाते पुलिस के काम पर आपका क्या राय है? हम तो बिल्कुल पुलिस का रवैया को कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि जी पुलिस जो है एक पब्लिक सर्वेंट होता है और कोई भी जी पब्लिक अगर कुछ भी ग्रीवेंसेस लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस को इनिशिएट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस ने क्यों, अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो वो ग्राउंड को भी और रीजनिंग को भी लिख के इन राइटिंग फॉर्म में देना है कि हम इसको इस बेस पे हम जी आपका केस को एंट्री नहीं करेगा, जीडीआर एंट्री नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा बोल के राइटिंग फॉर्म में भी देना चाहिए। जब हमने सोशल मीडिया में देखा कि लड़का लोग पुलिस स्टेशन का बाहर कर रहा हो कि मीडिया में वो लोग अपना पक्ष को रख रहा है, जी तो हमने ईटानगर थाना का ओसी साहब का नंबर में बहुत कॉल मिलाया था यहाँ बिहार से, लेकिन जी वो रिंग बज रहा था, फोन नहीं उठाया और अभी तक मेरा फोन नहीं उतारा है। वो लोग हमसे, पुलिस लोग हमसे बात नहीं कर रहे, इसलिए हम कड़ी निंदा करता है ये पुलिस का रवैया को। जी जी तो शीतल जी, आपका अगला जो सवाल ये है, पुलिस जो है अभी आप लोगों ने उसके बाद दूसरा बहुत सारे मेंबर्स ने जो है तार उस समय के जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है। आपको क्या लगता है कि तार को जांच करने की पुलिस की तरफ से कोशिश हो रही है या फिर नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमें तो अभी देखिए, जब तार ने उस समय जब रात को 1 सितंबर का सुबह हम लोग को खबर मिलता है कि 31 अगस्त का रात को तार ने एक अपना पर्सनल एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी किया ना जी उसमें उसने अनाउंस कर दिया कि हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का ये पुट मार्च को पद यात्रा को हम विड्रॉ करता है और जो भी कोई ये पद यात्रा को आगे लेके जाएगा उसको लीगल एक्शन लेगा बोल के, उसका साथ ही साथ सुबह उसका सरकार, अरुणाचल सरकार का साथ में एक अंडरटेकिंग नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में 50 रुपीज वैल्यू वाला नॉन जुडिशियल में उसका एक अंडरटेकिंग पूरा वायरल होता है। उसी पर लोगों ने, पब्लिक ने रिएक्शन दिया और भी बहुत सारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन में उसका अगेंस्ट में एफआईआर लिखा है। तो पुलिस आज कितना डेट है, आज तक पुलिस किस लिए एक्शन नहीं ले रहा है? ये तो पुलिस का रोल में बहुत बड़ा, पुलिस का इंटेग्रिटी का ऊपर सवाल उठता है ना। जी 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 पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए, ट्रूथ को अनवेल करना चाहिए, अनआर्क करना चाहिए कि सच्चाई क्या है पता लगाना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल पुलिस अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है। आप उसको कैसे किया जाए सोनिया सर, क्योंकि पुलिस खुद स्टेट गवर्नमेंट का, करप्टेड स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में पुलिस है, तो बेचारा वो लोग को, ये जो करप्टेड वाला नेता लोग पुलिस को सप्रेस करके रख रहा होगा। जी 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 अच्छा चलिए, तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है, आप लोग कब तक दिल्ली पहुंचने वाला है?
सर इसका कोई डेफिनेट हम लोग का पास में कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना एरिया दिन में कवर कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन एज वेल एज द हेल्थ एंड फिटनेस कंडीशन ऑफ द फुट मार्चर। जी जी। जनता का कुछ कुछ का कहना ये भी होता है कि या फिर आप लोग अपना अच्छा मुद्दा लेकर दिल्ली की ओर गए हैं तो आपको पूछ मार्च करने की क्या जरूरत है। सीधा अगर आप गाड़ी पर चल करके सीधा अगर जंतर मंतर या फिर कहीं भी अगर आप धारणा करता है तो सही बात है, क्योंकि कल को हो सकता है कि आप लोग दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1-2 महीना लग जाएगा, उस बीच में आप लोगों का हेल्थ का इशू आ सकता है, फिर रास्ता में किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है रात को गाड़ी चलते हैं, बस पे चलते हैं, ऐसे लोगों का कमेंट्स आता है। तो इस विषय में आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये सब अफवाह है, रूमर से गलत बात है। जी। ये लोग बच्चा लोग लड़का लोग जितना भी वॉलंटियर्स अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जितना भी वॉलंटियर्स है, दे आर द रियल जेम्स ऑफ दिस यूनिवर्स। वो लोग बहुत ही काबिले तारीफ लड़का लोग है, और वो लोग बहुत ही दिन रात मेहनत करके सुबह मौसम थोड़ा ठंडा होने से जल्दी निकल जाता है, और दिन में ज़्यादा धूप होने से नहीं चल पाने से रास्ता का किनार में हम लोग पैर का नीचे में छाया में थोड़ा रेस्ट करता है, मौसम जैसे ठंडा होता है चलता है, ऐसा करके बेचारा लोग बहुत मेहनत से चल रहा है। उसको सरकार का पास में कुछ बोलने का जगह नहीं है, तो सरकार का कुछ कुछ पॉलिटिकल दलाल लोग ऐसे फेक अकाउंट बना के क्या क्या करके ये सोशल मीडिया में कमेंट्स करता है, आधा बस चलता है आधा पैदल चलता है। अगर सचमुच में बस चलना होता तो इतना दिखावा करने का क्या जरूरी, ईटानगर से सीधा बस से निकल सकता था। जी जी जी। तो ईटानगर से सीधा बस से नहीं निकला, यहाँ इतना दिन चल रहा है, तो अभी लोगों को ऐसे बेसलेस कमेंट्स करने से मेरा ख्याल से थोड़ा खुद को रोकने से ठीक है। और जो भी ये सब गलत रूमर्स फैला रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करके, माने वो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट का वो लोग चमचा लोग है, दलाली लोग है, गवर्नमेंट से वो लोग को दाना पानी मिल रहा है, तो वो लोग ऐसे गवर्नमेंट को डिफेम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, अनाप शनाप बक रहा है, जिसका कोई मतलब सिर और पैर नहीं है, मीनिंगलेस वाला बात है। उसको हम बिल्कुल अपना तरफ से कंडम करता है, और कोई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरा बात जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोला है कि लड़का लोग का हेल्थ कंडीशन खराब होने से क्या होगा, किसी का जान का साथ क्या होगा बोले, ये बात सही है। इस बात के लिए हम भी बहुत चिंतित हैं, तो इसीलिए हम अगर एक दिन चलता है तो 2 दिन कंटिन्यू चलने का बाद थर्ड डे में हम लोग थोड़ा ऑफ ले लेके थोड़ा रेस्ट कर करके, और किसी का पाँव में ज़्यादा सीरियस इंजरी आ जाने से हम लोग ट्रीटमेंट कर करके चल रहा है। तो आगे देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और कितना दिन चलना होगा, आगे हेल्थ का सिचुएशन कंडीशन क्या होगा, उस हिसाब में अगर हेल्थ का कंडीशन सीरियस होता है बोलने से भी हम लोग आपका माध्यम से या किसी भी हमारा पत्रकार के माध्यम से अपना जनता से हम लोग राय लिया जाएगा ना, अरुणाचल का जनता से। अरुणाचल का जनता अगर आशीर्वाद का साथ में एक विश्वास का साथ में हम लोग को जो भी हम लोग को आप लोग का कमेंट सेक्शन का जरिए से अगर कुछ वो लोग सजेशन अच्छा देता है तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो हमारा एजेंडा है क्लियर कट पुट मार्च करके दिल्ली पहुंचना ही है। और मेन जो रीजन है पुट मार्च करने का, आप जैसे बोला है बस से भी जा सकता था आदमी, तो चाहने से फ्लाइट से भी जा सकता था, ट्रेन से भी जा सकता था, गाड़ी से भी जा सकता था। अगर ऐसे जाता तो हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक हमारा ये संदेश नहीं पहुंचना था। इसीलिए हम लोग ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसलिए लॉन्च किया है कि डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक हमारा संदेश पहुंचे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारा संदेश पहुंचे कि कोर्ट में हियरिंग पे हियरिंग डेट लगता नहीं है। तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, बहुत ही निराश और हताश है, इसलिए हमारा पास में और कोई विकल्प नहीं बचा है। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, अपना डेमोक्रेटिक राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट को परफॉर्म करते हुए हम लोग फुट मार्च करके 2400 किलोमीटर दिल्ली तक सफर तय करेगा बोल के हम लोग डिसाइड होके डिटरमाइन होके ये लोग अभी ऑलमोस्ट नाउ वी हैव क्रॉस 1400 समथिंग किलोमीटर अभी आगे आ गया है। जी जी। शीतल जी, आखिरी सवाल ये है, जो अभी आप लोगों का साथ जो जुड़ा है दो व्यक्ति है जो उस समय तार के ग्रुप में थे, तो अभी आप लोगों को ये भी एलिगेशन डाला जा रहा है कि जो उस समय तार के जो लोग थे, जो अभी जैसे कि 50,000 रुपया उन्होंने सरेंडर किया, एक जो 1 लाख रुपया सरेंडर किया, ये जो है कहीं ना कहीं तोको शीतल या फिर तोको शीतल का ग्रुप प्रेशर करने के वजह से ये लोग जो है तार के ग्रुप से निकल रहा है, या फिर तार के ग्रुप ने उनको कम पैसा दिया इस कारण से आप लोग उसको टारगेट करते हुए निकल रहा है, ऐसे भी जनता का कहना है। और जनता ये भी बार बार लिख रहे हैं कि तार के ग्रुप से क्यों निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं तोको शीतल का ग्रुप से प्रेशर आ रहा है, इसीलिए ये लोग निकल कर आ रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। इस विषय में आखिरी आपका क्या राय है?
देखिए आप बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है आपका, और हम आपका दिल से हम आपका इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं अरुण जी। भूमि चैनल को। तो आपके माध्यम से सबसे पहला बात हम ये बता दें कि ये जो दो लड़का अंदर में वो लोग कैसे होके तार तहार और ये लोग मिलके ये इशू को विड्रॉ किया, कैसे होके पैसा मिला, इसका बिल्कुल हम लोग को जानकारी नहीं था। जी। ये बात आप स्पष्ट रूप से सुन जी। लीजिए। और दूसरा है, ये लड़का लोग का टेलीफोन नंबर हमारा पास में नहीं था, तो जी। हम इसको प्रेशर करने का तो सवाल ही नहीं बनता है। जी जी और हमारा तरफ से हम कभी किसी लड़का को कॉल नहीं किया है। जी। जो भी लड़का अगर अपना से वॉलंटियरली करप्शन से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, करप्ट सिस्टम से, करप्शन का अगेंस्ट में हम वॉइस रेज करेगा, हम अपना जान भी लुटा देगा, लेकिन हम अपना स्टेट के लिए, हम अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए हम स्टैंड करेगा, सोचने वाला लोग यहाँ आता है। जी। तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इज ए टीम, इट्स नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो ये इस टीम में जो भी आदमी वॉलंटियरली अपना से सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होके आता है, दे आर वेलकम। तो अभी जो ये दो लड़का जो अपना से सरेंडर करके निकला है, ये खुद ही अपना अब सरेंडर किया। हम भी तो सोशल मीडिया का माध्यम से पता चले वो लोग वहाँ सरेंडर कर रहा है बोल के ना। जी। तो सरेंडर करने का बाद आज वो लोग अपना जो आपका मीडिया न्यूज़ चैनल का आगे में जो उन लोगों ने बोला था कि नहीं हम लोग दिल्ली चलो टीम को फिर से ज्वाइन करने जाएगा बोले, तो अकॉर्डिंगली दे ज्वाइन अस टुडे दिस मॉर्निंग एंड दे हैव रीच नाउ हियर। तो हम उसको, जो आदमी हमारा टीम का साथ में अगर वॉलंटियरली हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दो, हम बहस गया था, बतक गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा बोल के आने वाला को हम तो उसको दाव पकड़ के नहीं भगा सकता है ना। जी। मत आओ, ज्वाइन मत करो नहीं बोल सकता ये। तो वो लोग आया है, माफ़ी मांगा है, इसलिए वेलकम किया और अभी साथ में वो लोग चलता है तो इट्स वेल इनफ। और अगर कुछ भी वो लोग का षड्यंत्र, अगर कॉन्स्पिरेसी गेम प्लान करके भी अगर हमारा इधर में वापस आया है, तो वो भी एक आध दिन में पता चल जाएगा। जी। क्या हिडन एजेंडा है वो सब पता चल जाएगा। इसलिए और हम तार तहार एंड टीम को तो क्या बात करेगा, आप भी उसको खुद देख रहे हैं, खुद जान रहे हैं, पूरा स्टेट देख रहा है, जान रहा है। वो भाई ताहर जो बहुत छोटा लड़का, यंग एज का लड़का, इमेच्योर है, शायद उसको भी किसी ने मैनिपुलेट किया होगा। जी। तो वो लोग कैसे करके इशू को बेचने के लिए कोशिश किया है और पब्लिक सेंटीमेंट का साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है। और जब अपना लिए ग्राउंड नहीं बनाए तो मेरा ऊपर एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन लगा के हमको इतना डिफेम करने की कोशिश किया। हम तो हर बार जब कभी भी मीडिया पार्टनर से मुखातिब हुआ है, हम हर बार अपना पक्ष को हमेशा हम क्लियर रखा है। और आज आपका माध्यम से भी हम ये बता रहे हैं कि हमारा कोई कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है। हम सिंस फ्रॉम मेनी ईयर्स हम करप्शन का अगेंस्ट में लीगली कोर्ट के जरिए से हम फाइट कर रहा था। तो जब देखा कि ये लड़का लोग ये करप्शन का मुद्दा को उठा के डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करके पैदल जा रहा है, तो वो लोग का जाने का 3-4 दिन का बाद ही हम ज्वाइन किया है। चलिए ठीक है शीतल जी, आखिरी सवाल ये है कि अभी आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके साथ फुट मार्च पे दिल्ली की ओर जा रहा है? हमारे ग्रुप में अभी फिलहाल 17-18 लोग हैं जी। तो आगे भी कुछ लोगों का फोन आ रहा है वॉलंटियरली, कुछ पब्लिक का भी फोन आ रहा है, कुछ स्टूडेंट का भी फोन आ रहा है कि दीदी आप लोग कौन सा स्टेशन में पहुंचा है, हम लोग भी ज्वाइन करेगा, आप लोग इतना तकलीफ से हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग क्यों चुपचाप बैठेगा। फोन कॉल तो बहुत आ रहा है, देखते हैं आगे और कितना ज्वाइन होता है। चलिए शीतल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको भी धन्यवाद।